नमस्कार साथियों, सूर्यना की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी के बैचेस की। उसी के साथ ही साथ जैसे कि अभी मेरी क्लास खत्म हुई है, उसी क्लास के साथ ये वीडियो बन रहा है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग बोर्ड पे सारे केस लॉज लिखाते हैं। वो आपके सामने दिख रहा है। केस लॉज क्या है, अगर हम BNS पढ़ रहे हैं तो BNS के सेक्शन है, तो पुराने क्या सेक्शन उसको भी कोरिलेट करते हैं। महबूब साहब वर्सेस एम्परर में क्या हुआ, बायदो का घोस्ट के केस में क्या हुआ। अब जब हमने कॉमन इंटेंशन का क्वेश्चन किया सेक्शन 3 का 5, तो उसको कैसे आपको नोट्स बनाने हैं और कैसे मैं पढ़ाती हूँ वो वे भी आपके सामने, कि जैसे इसके अंदर 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन लिखा दी जो बैरेक्ट में नहीं होती हैं, एसेंशियल पॉइंट्स उसके कैसे लिखने, ये सब बोल बोल के क्लास में लिखाती हूँ। ठीक है, तो मतलब हमारी जो क्लास का पढ़ाने का वे होता है, स्कूल में एक एक लाइन, एक एक शब्द का मीनिंग। तो हम लोगों की फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं फाउंडेशन बैच क्या होता है। फाउंडेशन बैच चाहे आप ADJ का ले लेते हैं और फाउंडेशन बैच चाहे आप जुडिशरी का ले, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरह के फाउंडेशन बैच चलते हैं, एक ADJ के लिए, एक जुडिशरी के लिए, नहीं RGS के लिए, MPGS के लिए, UPGS के लिए। ऐसे APU के बैचेस भी चलते हैं, JLO के भी चलते हैं, वो सब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। प्री पॉइंट में प्री के लिए पूरा पढ़ाते हैं उसके अंदर, और जो प्री प्लस मेन है उसको प्री प्लस मेन के लिए पढ़ाते हैं। नेट शेड भी पढ़ाते हैं, स्लेट भी पढ़ाते हैं, कॉलेज लेक्चर, वो सब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो उनका कोर्स का ड्यूरेशन छोटा होता है, फीस भी उसकी कम होती है। इस फाउंडेशन बैच का मीनिंग होता है, इसमें आपको प्री के सारे क्वेश्चन प्लस मेन कंप्लीट होगा प्लस इंटरव्यू, यानी 3 वे में चलता है। जैसे कोई एक सेक्शन पढ़ा दिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया सेक्शन नंबर BNSS सेक्शन नंबर 35। तो सेक्शन 35 कहता है कि आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो उस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 क्या कहता है, फिर 1 के अंदर A, B, C ये सब क्या कहते हैं। अब ये सेक्शन 35 जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बने, पूरा रीडिंग कराएंगे, एक एक का की पॉइंट बनाएंगे और प्री के सारे क्वेश्चन आएंगे। एज वेल एज यहाँ पर जो है आपके मेन के क्वेश्चन भी कंप्लीट तैयार होगा विद डायग्राम। और तीसरा इंटरव्यू, कि सेक्शन 35 में से इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये साथ साथ चलता है। क्योंकि जिस तरह से हम कॉलेज के अंदर, क्लास के स्कूल के अंदर हम जब पढ़ाई करते हैं तो कैसे करते हैं, कंप्लीटली पढ़ाई एक साथ होती है, स्कूल के अंदर अलग अलग नहीं होती है, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, ईयरली। ठीक वैसे इस क्लास का जो पढ़ाने का वे होता है वो प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के साथ होता है। यानी एक तरह से कहे ना, 0 से लेकर Z तक, यानी ABCD कंप्लीट आपको सिखाई जाती है। अब आता है ये बैचेस का क्या क्या रहता है। आइए, इस बैचेस की हमारे पास फाउंडेशन बैच की क्या क्या टाइमिंग है। अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 होता है। दूसरा हमारे पास होता है 8:30 से लेकर 10:30। उसके बाद हमारे पास होता है इवनिंग में 6 to 8। हमारे पास जनरली 3 बैचेस चलते हैं। इन 3 बैचेस में क्या होता है कॉमन, जैसे कि मान लीजिए आपने ADJ के लिए ज्वाइन किया और आपने RGS के लिए ज्वाइन किया है। अब RGS की ADJ में इंडिया के सारे स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए आप आ जाओ। अब आता है जुडिशरी। जुडिशरी में इंडिया के सारे स्टेट, ऐसा कोई स्टेट नहीं जो मैं नहीं पढ़ाती, चाहे वो राजस्थान हो यानी RGS हो, चाहे वो गुजरात हो चाहे GJS हो, उड़ीसा हो चाहे OJS हो, आंध्र प्रदेश हो चाहे AJS हो, आसाम हो चाहे AJS हो, ठीक है, चाहे तमिलनाडु हो TJS हो, जम्मू कश्मीर हो तो JS हो, MP हो तो MPJS हो, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यानी सारे स्टेट जो कि इंडिया के हमारे पास 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट के अंदर से हमारे पास जो एग्ज़ाम कराते हैं वो कराती है 21 स्टेट कराती है, क्योंकि बाकी कुछ कॉमन हो जाते हैं हर स्टेट के। अब इन स्टेट को आप कहेंगे कैसे पढ़ा सकते हो मैडम, सवाल तो आपका सही है, क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए BNSS है, अब ये CPC है, अपन दोनों की बात कर लेते हैं। BNSS और CPC ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, और साथ में हमारे एक और भाई साहब है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं, BS है। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि मैंने जितने भी नाम बोले हैं आपके, चाहे मैं हायर जुडिशरी का बोलूँ चाहे मैं लोअर जुडिशरी का, सब जगह है। ठीक है, तो जब हमारे CPC की क्लास चलेगी तो सारे स्टूडेंट बैठेंगे। अभी हाल ही में मेरे पास जैसे है ना, जम्मू कश्मीर से भी स्टूडेंट है, बिहार से भी हैं, UP से भी हैं, हमारे पास तेलंगाना से भी हैं, राजस्थान से तो ऑफकोर्स होंगे, गुजरात के स्टूडेंट भी, UP के भी है, UK के भी है, MP, वो सब साथ ही बैठते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लाइव क्लास चलती है, Zoom ID पे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन सब्जेक्ट होंगे वो सब कॉमन बैठेंगे। लेकिन जब अलग है, जैसे अभी हमारा चलता है आर्बिट्रेशन एक्ट, अभी हमारा आर्बिट्रेशन चलता है, ठीक है, सेकंड 9:30 से लेकर 10:30 तक। तो 9:30 से 10:30 तक आर्बिट्रेशन है। अब आर्बिट्रेशन की क्लास में कौन बैठता है? दिल्ली वाला बैठता है, और कौन बैठता है? बिहार वाला बैठता है, और कौन बैठता है? हाई जुडिशरी वाला। हाई जुडिशरी में कौन? राजस्थान वाला बैठता है, और हाई जुडिशरी के अंदर कौन बैठता है? दिल्ली वाला बैठता है। क्योंकि जिस जिस स्टेट में तो जो सब्जेक्ट जैसे कॉमन नहीं होते हैं तो फिर उसमें वो बैठेंगे जो उससे जुड़े हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करूँगी, तो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में 2 ही जने बैठेंगे, RGS वाले और राजस्थान ADJ वाले। तो कॉमन सब्जेक्ट होंगे तो सब बैठेंगे। लोकल सब्जेक्ट लोकल, जैसे UP के लोकल एक्ट भी पढ़ाती हूँ मैं, आंध्र प्रदेश के सिविल और क्रिमिनल रूल्स भी पढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ कोर्ट्स में सिविल और क्रिमिनल रूल्स है, तो इसको बोलते हैं लोकल एक्ट। तो लोकल एक्ट भी पढ़ाती हूँ मैं एज वेल। अब आप कहेंगे मैडम आप लोकल एक्ट कैसे पढ़ा सकती हो?
मैं 8 साल से पढ़ा रही हूँ और जब मैंने आरजीएस की प्रिपरेशन शुरू की थी तो हमारे 45 सब्जेक्ट थे। उस चक्कर में मुझे सारे लोकल एक्ट आते थे। अब जब मैं लोकल एक्ट की बात करूँ तो यहाँ का रैंक कंट्रोल एक्ट और बाकी स्टेट का रैंक कंट्रोल एक्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बाकी एक जैसा होता है। तो इसलिए मैं सबको पढ़ा लेती हूँ। पढ़ाने से पहले यह है कि मैं अच्छे से उसको पढ़ती भी हूँ, मैं उसके प्री के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैं उसके मेन के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि भैया मैं यूपी की तो रहने वाली नहीं हूँ, बट अगर यूपी का मुझे अगर जमींदारी एक्ट पढ़ना है या यूपी का मुझे पंचायत एक्ट है तो उसके बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो कंटेंट सबके एक जैसे है, जैसे राजस्थान का, लेकिन उसके प्री के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं हाई जुडिशरी में, मेन के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं लोअर जुडिशरी में, वो मैं खुद पहले सॉल्व कर लेती हूँ सारे। और ये सब कर चुकी हूँ क्योंकि 8 सालों में मैंने अपना एक ही काम किया, पढ़ो पढ़ाओ। और मैं हर जगह का एग्जाम देने जाती हूँ, चाहे फेल हूँ चाहे पास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एग्जाम देने इसलिए जाती हूँ कि मुझे वहाँ का पैटर्न पता चले और पढ़ाने का तरीका। आप मेरे स्टूडेंट से मिलना जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, अभी उत्तराखंड का एग्जाम दिया, उनको वो की कहते हैं मैम लॉ में ऐसा लगता है आपकी आवाज़ आ रही है। ऊपर वाले का सबसे बड़ा आशीर्वाद है ये माँ सरस्वती का, कि अगर हम कोई सेक्शन पूरा नहीं पढ़ते, उस सेक्शन के सिर्फ 2 की पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो 2 की पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेगा, ये गारंटी है। केस लॉज हम पढ़ रहे हैं, मैंने अभी हाल ही में 2024 के केस लॉज लिखा है, और वो केस लॉज में कितने कितने जजेस बैठते हैं, ये सब मैंने अभी एडीजे की क्लास में कराया, फाउंडेशन बैच में, और ये सब छत्तीसगढ़ में आया। जब उस बच्चे ने बताया तो बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मैम पता है ये सब चीज़ें वहाँ आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ सरस्वती उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से मैं पढ़ाती हूँ और बच्चों को अपना 100% देती हूँ, और वो बच्चे 100% आगे काम कर रहे हैं। मेरे पढ़ाए बच्चे जज बन रहे हैं, आपने देखा, मेरे पढ़ाए बच्चे कोचिंग खोल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप जज बनेंगे नहीं, ये आपकी डेस्टिनी जो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं आपको कानून इतना बढ़िया सिखा सकती हूँ कि आप जज बन जाए, कुछ ना कुछ बनेंगे, नहीं तो अपना कोचिंग चलाए, क्योंकि घर पे नहीं बैठे होगे। अच्छी वकालत कर सकते हो, हाईकोर्ट में बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जो अच्छी वकालत करें, और वो कहते हैं मैम नॉलेज की वजह से कर पाए। तो नॉलेज जो है वो मेन चीज़ है कि मैं आपको कितना अच्छा दे सकती हूँ, उससे आगे आपका रास्ता, आपकी डेस्टिनी तय करेगी, आपकी मेहनत तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट की कॉमन टाइमिंग होती है, डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट टाइमिंग होती है। अगर हमें कभी डिफरेंट टाइमिंग रखनी होती है तो फिर सारे स्टूडेंट से कंसल्ट करके करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ मेरे पास नहीं होती है, क्योंकि मेरी फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है लोगों को, इतनी भी नहीं है, दिल्ली जाओ, दिल्ली वालों से तो बहुत कम मेरी फीस है, और मेहनत दिल्ली वालों से कहीं गुना है, लेकिन वो लगता है कि आपको मेरी फीस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं और मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है टाइमिंग हो गई आपकी, सारे स्टेट हो गए, लोकल एक्ट हो गए, माइनर एक्ट जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाती हूँ मैं, पार्टनरशिप पढ़ाती हूँ, इसको बोलते हैं हमारे माइनर एक्ट, जो हर जिस स्टेट में तो वो बच्चे बैठते हैं, ठीक है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो जिस स्टेट में होगा, पढ़ाने का भी वही प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू का रहता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपका टाइमिंग। अब क्लासेस कैसे चलती, जूम ऐप पर, जूम की आईडी पासवर्ड आपको दी जाती, इस जूम पर आप लाइव बैठ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन लाइव होती है हमारी, 2 वे कम्युनिकेशन है, बढ़िया। आप देखो डेमो लेके आप खुद कहोगे मैडम पूरी हमसे अच्छे से बात कर पाती है, कोई पर्ची पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन है अपना हैंड रेस करो, अपना माइक ऑन करो, आपके पास अपने माइक ऑन करने की सुविधा होती है। हाँ, कोई बदतमीजी कर देता तो माइक बंद करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है, बाकी आप आराम से अपना माइक ऑन कर सकते हो और आराम से मुझसे बात करके आप पढ़ाई कर सकते हो। 2 वे कम्युनिकेशन है। आप ऑफलाइन भी आके बैठ सकते हो, क्लासरूम में भी आ सकते हो, क्लासरूम में भी, और आपको केवल रिकॉर्डिंग लेनी है, रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। अब जो सबसे अच्छी बात है, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू में मेरे पास 3 वे हैं, घर बैठ के करना, यहाँ आके बैठ के करना, रिकॉर्डिंग। इन तीनों की फीस हमेशा सेम रहेगी। कई बार बच्चे कहते हैं कि अच्छा अब रिकॉर्डिंग में तो आपके क्या नुकसान है, सस्ता दे दो, चलो मान भी लिया आपकी बात। तो जिस बच्चे ने इस क्लास को जब बैठा इन दोनों में और उसने मुझे पूरा दिया पैसा 100 रुपये, अब इन बच्चों ने 100 दिया, उसी रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ 50 में बेच रही हूँ, क्यों? इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा? और इसका मतलब यहाँ 50 में बेच रही हूँ, इसका मतलब क्वालिटी यहाँ आके गिर जाती है? नहीं, चाहे आप यहाँ बैठोगे तो भी 100 रुपये हैं, यहाँ बैठोगे तब भी 100 रुपये, यहाँ बैठोगे तब भी 100 रुपये रहेंगे। तीनों की फीस हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये 100 रुपये का एग्जाम्पल है, जो भी हमारी फीस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तीनों वे में सेम फीस है, भले वो रिकॉर्डिंग हो गई हो, भले ही मुझे, लेकिन मैं डिस्काउंट नहीं देती। मैंने कोई होली डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने कोई दिवाली डिस्काउंट नहीं दिया। मेरा डिस्काउंट होता है कि आप मेरे पास आ गए, अब आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप घर पे प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे हो, आपका टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है, आप 2 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन गायब हो जाता है। मेरा डिस्काउंट ये है कि मैं आपको पर्सनल फ़ोन करती हूँ, मैं आपको डांटती हूँ, मैं आपका टाइम टेबल बनाती हूँ, मैं आपको फॉलोअप करती हूँ, मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछती हूँ। क्लास में जब तक आपको प्रिएम्बल नहीं होती, डेली आपका ही नंबर है कि आपको रोज़ बोलनी है, जब तक आप सेक्शन से याद नहीं करोगे, चैप्टर नहीं करोगे, आपको डांटूंगी, आपका मायना पढ़ूंगी। दिस इज़ माई डिस्काउंट, कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी कि आपको करना, यू हैव टू, नहीं करोगे तो क्यों आए। कई बार बच्चे मेरे यहाँ रिन्यूअल करा के आते हैं, मैं पहले डांट ही करती हूँ, क्यों पैसे लगा रहे हो, पढ़ो तो ज्वाइन करना, नहीं मत करना। मेरा फिक्स रहता है, भैया तुम पढ़ सकती हो, टाइम है तो ज्वाइन करो, केवल पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि बार बार घर वाले आपको नहीं देंगे, क्योंकि मेरा अमाउंट बड़ा है। अब आप जाते हो 7,000 का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, 8,000 का, और लिटरली बता रही हूँ मैं, वो जो आप 7-8 हज़ार का कोर्स लेते हो, 10-12 हज़ार का कोर्स लेते हो, रिकॉर्डिंग खोल के भी नहीं देखते हो, और पूरा वेस्ट जाता है। इसीलिए भी छोटे छोटे पैसे के कोर्स चलाने से, अगर मुझे कमाना ही है तो मेरे पास तो 100 रुपये से कोर्स शुरू कर दो ना, क्या ही दिक्कत है। 8 साल से पढ़ा रही हूँ,
4 साल से रिकॉर्डिंग हो रही, सब कुछ तो रिकॉर्डिंग पड़ा है, दे दो ना, आपको क्या दिक्कत है, मुझे तो पैसे मिल गए, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं ना। मेरा स्टूडेंट की क्वालिटीज़ है, एक बार पढ़ के जाता है, एग्जाम क्लियर हुआ, प्री में नहीं हुआ, रिन्यूअल करके वापस आता, नहीं पढ़ना है। एक भरोसा, एक फेथ है, ये मैडम करवाएंगी। भरोसा और फेथ के लिए मैं अपनी रेट नहीं गिरा सकती, मुझे फेथ और भरोसा चाहिए, कोई बात, थोड़ा कम कमाऊंगी, कोई इशू नहीं, मेरा घर चल जाएगा। मेरा हमेशा एक डायलॉग रहता है, बिजी और ईजी, बस बिजी रहना है ताकि मुझे किटी पार्टी में नहीं जाना पड़े, मेरे बच्चों के साथ ही मेरी किटी हो जाती है, इसलिए फीस नो डिस्काउंट, डिस्काउंट आपकी पर्सनल अटेंशन, ठीक है। अब आता है रिकॉर्डिंग किस में मिलेगी, हमारा एक ऐप बना हुआ प्ले स्टोर में, वहाँ पे बहुत सारे कोर्स डले हुए, आप जाके देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाना, लिखना सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस। मेरे 2 ऐप बने हुए, एक SULC जोधपुर, उसमें अभी कुछ भी नहीं है, एक बना हुआ है एपेक्स के अंदर सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस, आप जाना, वहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज है, आप बाहर से डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं ज्वाइन करके करना है, आप वहीं से भी ले सकते हैं। वो लेने से पहले एक बार मुझे पूछ ले कि भाई क्या कौन सा कोर्स है, मैं उस कोर्स की ब्रीफ आपको बता दूँ उसमें क्या क्या है, क्योंकि कई बार होता है कोर्स ले लो तो अंदर कुछ मिलता ही नहीं है, तो आप पहले उससे पूछ ले कि भाई मैडम क्या क्या है। इसको आपको प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस लिखना, ये ऐप आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको आईफोन पे चलाना है, आपको कंप्यूटर पे चलाना है, लैपटॉप पे चलाना है, तो उसका भी हमारे पास है, तो आप मुझसे वो भी ले सकते हो, लिंक मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। अब आता है अगला आपके पास क्वेश्चन, जूम पे हो गया, आपकी रिकॉर्डिंग हो गई, क्लास का टाइमिंग हो गया। अब आता है फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है, मैम फीस कितनी है, अगर मुझे RJ ज्वाइन करना है तो उसकी फ़ीस कितनी है, मुझे MP करना है, मुझे ADJ करना, फीस कितनी है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी फीस है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसी की फ़ीस कम होगी, किसी की ज़्यादा, अगर MP है तो उसमें सब्जेक्ट कम है तो फीस कम, राजस्थान में सब्जेक्ट ज़्यादा तो फीस ज़्यादा होगी, महाराष्ट्र में और कम है तो उससे भी कम होगी, ठीक है, हमारी अलग अलग फीस होती है। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ADJ के लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब आप कहते हैं मैडम मुझे 3 स्टेट एक साथ लेते हैं, तो 3 स्टेट की फीस कंबाइंड होकर आपको बता दी जाएगी। आपको लगता है इंडिया के सारे स्टेट की, मतलब मुझे जो आप पढ़ा रहे हो सब में बैठना है, उसकी फ़ीस कितनी है, तो उसकी भी एक अलग फीस है, तो जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी। इस सब में मैं आपको लॉ क्या पढ़ाऊँगी, सिर्फ लॉ पढ़ाऊँगी, मैं GK GS नहीं पढ़ाती। सबसे बड़ी बात GK GS, क्योंकि मेरे पास फैकल्टीज़ नहीं है, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ सारा। जब मैं खुद पढ़ाती हूँ तो GK GS का टाइम नहीं मिलता, अगर भविष्य में मुझे कभी लगेगा कि मुझे GK GS पढ़ाना है तो वो भी मैं ही पढ़ाऊँगी, उसके लिए मैं फैकल्टी नहीं रखूँगी, फैकल्टी बीच में छोड़ के चली जाती है, मेरे बच्चे बेचारे अधूरे रह जाएंगे, उनका कौन करेगा, इसलिए GK GS में नहीं पढ़ाती। लेकिन हाँ, मैं GK GS में हेल्प करती हूँ, जैसे अभी हमारे कॉलेज लेक्चर की क्लासेस चलती है, तो आप भी 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के मैं भी उनके साथ पढ़ लेती हूँ कि चलो हम पढ़ते हैं, इससे क्या बच्चों का कंटिन्यूटी हो जाती है, उनको मोटिवेशन मिल जाता है, वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ इंग्लिश ग्रामर प्री के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आती है, मैं पढ़ाती हूँ हिंदी ग्रामर, जिस एग्ज़ाम के लिए आती है, जैसे स्पेशली राजस्थान के लिए पढ़ाती हूँ मैं इंग्लिश ग्रामर, मैं MP के लिए भी पढ़ाती हूँ, गुजरात के लिए भी पढ़ाती हूँ, राजस्थान के लिए भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ग्रामर होती है राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए, और MP के लिए जा इंग्लिश। MP का कंप्यूटर नहीं पढ़ाती, तो इसका मतलब मैं 2 ही चीज़ें पढ़ाती हूँ, एक तो लॉ और एक हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, और हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही पढ़ाती हूँ, बाकी सारे लॉ की ही क्लासेस चलती कंप्लीटली, जो फीस होगी वो सिर्फ लॉ के लिए ही होगी, ठीक है। तो आपके पास, तो अगर आपके पास फीस स्ट्रक्चर, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगला सवाल आपका कि मैम क्या इस फीस को हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं या एक साथ दे सकते हैं। इसका भी है, अगर एक साथ पे करते हो आप तो उसमें कुछ अमाउंट आपका कम हो जाता है, कि भाई जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, आपने एक साथ दिया तो आपको 95 देना है एग्जाम्पल के लिए। अगर आप मान लीजिए कि इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो फिर 2 इंस्टॉलमेंट होती है, पहला 50%, फिर 1 महीने बाद 50%। अब आपका अगला सवाल होता है कि 3 इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकते, उसमें ये होता है बेटा हमारे 3 बैच चलते हैं, ठीक है। अब अगर आप तीनों बैच में बैठना चाहते हो कि भाई मैम मेरे पास समय है, मैं थोड़ा धीरे धीरे ना तीनों बैच में बैठ के करूँगी ताकि मेरा कोर्स टाइम पे खत्म हो जाए, क्योंकि जनरली कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर है, बट आप एक बैच में बैठते हो तो 1 ईयर है, तीनों में बैठ जाते हो तो कोर्स आपका 6 महीने में खत्म हो जाता है, 5 महीने में। तो आज आप रिन्यूअल करा लेते हो, रिन्यूअल की एक अलग फीस होती है, पूरी नहीं देनी होती, फिर उसका रिन्यूअल फीस लग जाती है, तो दोबारा आपकी उसमें अच्छी ग्रिप बन जाती है और क्वालिटी आप अच्छा उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर का कोर्स को आप कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 3 इंस्टॉलमेंट में दूंगी तो फिर आपको फिर एक ही बैच मिलेगा, जो आपको मैंने 3 बैच बताए थे, 4 से लेके 6 वाला, तो उसमें क्या होता है, जो फुल इंस्टॉलमेंट दे देता है एक साथ, तो वो तीनों में बैठ सकता है ना, वो एक में भी बैठ सकता है बट तीनों में है। लेकिन जो 50% देता है, 50% अभी देगा, 50% 1 महीने बाद, तो वो 2 में बैठेगा। और जो 3 इंस्टॉलमेंट, उससे ज़्यादा मैं करती हूँ, तो फिर उनको सिर्फ एक ही बैच मिलेगा, फिर हर 1 महीने में आपको जो है फ़ी देनी है, और उसके बाद जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। मतलब जैसे आपकी 30 इंस्टॉलमेंट आएगी, फिर आप सारे बैचेस में बैठ सकोगे। हर बैच में अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं, हर एक सब्जेक्ट एक बार मिलेगा, चाहे आप पहले कर लो चाहे बाद में। रिवीजन ऐसा नहीं है कि वो मैं 1 साल में 10 बार कर सकती हूँ, नहीं, सब कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल है, सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट आपको एक ही बार मिलेगी। जैसे BNSS से तो 1 साल में एक ही बार पढ़ाई जाएगी, आपकी रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक ही रहेगी।
और रिकॉर्डिंग में भी एक अच्छी क्वालिटी है। हर एक रिकॉर्डिंग आप 1 साल तक देख सकते हैं 5 टाइम, उससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते। एक रिकॉर्डिंग को 5 बार ही देख सकते हैं। ये सब रेस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं होता कुछ नहीं पड़ता। आपने कितने कोर्सेज खरीद रखे मार्केट से, आपने खोल के भी नहीं देखा है, बस आपने पैसे दिया, खुश है मैंने कोर्स ले रखा है। कोई 4 क्लास 6 क्लास खत्म, 4 क्लास 6 क्लास खत्म, बहुत मनी वेस्ट कर रखा है। इसलिए हमेशा क्लासेस ज्वाइन करो। टीचर को रहेगा, डांटेगा, ए भाई क्लास में आ, ए भाई तुम क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, वो तुम्हें डांट मिलती रहेगी क्लास से, ठीक है। तो फीस आप एक साथ दे सकते हो, अलग अलग। आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो। हाँ, मेरा थोड़ा सब्जेक्ट वाइज फीस थोड़ा कॉस्टली है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अकेली BNSS पढ़नी है आपको, फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वही प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से पढ़नी है, तो अकेले BNS की फीस मेरी 20,000 रुपीज़ है। अब आप कहेंगे अरे मैडम बाकी कोचिंग तो 20,000 में पूरा 6 स्टेट पढ़ा देते हैं, वो उनकी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। हम एडवोकेट हैं, हर वकील की अलग अलग फीस है। कोई बेल कराने का 1,000 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है, कोई 1 लाख लेता है, कोई 1.5 लाख लेता है। वो उसकी चॉइस है कि बेल मिलती है कि नहीं, मैटर होगा वैसे बेल मिल जाएगी। तो जैसे आपकी स्टडी आपके हाथ में आएगी, तो सबकी अपनी अपनी, मैं किसी की बराबरी ना तो कभी की है, ना मुझे कभी किसी की करनी है। तो आप भी मेरी किसी से बराबरी ना करें, क्योंकि हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम सब अपना अपना सर्विसेज दे रहे हैं और अपनी क्या कहते हैं फीस ले रहे हैं, ठीक है। आपको जो अच्छे लगे, जो कोचिंग बढ़िया लगे, आप उनको ज्वाइन करें। कोई मैंडेटरी नहीं मेरी कोचिंग ही ज्वाइन करें, आप अपनी पढ़ाई करें। कंटिन्यूटी के लिए कोचिंग है, बाकी करनी तो खुद को ही है, ठीक है। तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। 20,000 जो है, मेजर एक का 20,000 है, माइनर एक का 8,000 है, किसी का 10,000 है, ये रहता है। तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आता है कि मैडम पढ़ाने का वे क्या होगा, यानी आपका मीडियम क्या है। मैं दोनों मीडियम पढ़ाती हूँ, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। हाँ, मेरा जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में करवाती हूँ मैं। हालांकि कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं इंग्लिश को पूरा इंग्लिश में लिखाऊँ, और बच्चे मेरी हेल्प भी कर देते हैं। तो मेरा हमेशा एफर्ट रहता है कि मैं हो सके तो कम्युनिकेशन भी जो है, सेंटेंस भी जो है इंग्लिश में लिखूँ, बट फिर भी मैं इंग्लिश में लिखाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उसको दे सकूँ। इन सब के अलावा अब आपका और कोई भी क्वेश्चन है, अच्छा नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है। देखो वैसे तो न्यू बैच चलते रहते हैं, अभी हमारा नया बैच, ये जब वीडियो बन रहा है उस अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कब से हो रहा है? 13 अक्टूबर से हो रहा है, ठीक है। 13 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6 से 8 वाला, ठीक है। पर ये हर समय चलता रहता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट खत्म होता है ना, तो वैसे नया बैच आ जाता है, क्योंकि हमारे ये मानना है कि सारे बच्चे एक साथ एक ही जगह पे एक समय में नहीं आ सकते। अब उसमें क्या होता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट खत्म होता है वैसे हमारा नया बैच आ जाता है। अब इन बिटवीन आप बीच में ज्वाइन करते हो तो कोई इशू नहीं होता, आप उससे कंफर्म कर सकते हो अभी कौन कौन सब्जेक्ट चल रहे हैं, कितने हो गए। तो हमें लगेगा कि सब्जेक्ट हाँ अभी स्टार्ट हुआ ही है, तो स्टार्टिंग की आपको वीडियोस मिल जाएगी और बाकी का आप कंटिन्यू कर लोगे। फिर वो वीडियोस देख के आप अपनी स्टडी कर लोगे, जो भी क्वेश्चन की डाउट है आप उससे पूछ सकते हो। इसके अलावा इस इतनी कहानी सुनने के बाद भी इस कोर्स से रिलेटेड, इसको ज्वाइन करने से रिलेटेड आपके और भी कोई क्वारी है तो मुझे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर भी है, आप मुझे कॉल करके भी उसके पूछ सकते हैं। तो हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।